बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस बार सीतापुर की बच्चियों ने और बच्चों ने कमाल दिखाया है। यूपी बोर्ड की जो लिस्ट आई है प्रदेश की, उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसी ही एक होनहार बच्ची हमारे साथ चांदनी मौर्य जो मौजूद है, और ख़ासकर ये सबसे जनपद के यानी सीतापुर जनपद के सबसे पिछड़े इलाके से आती है, और वहाँ के विद्यालय ने इस बच्ची को वो मुकाम दिया है जिससे आज प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। चांदनी दरअसल इंटरमीडिएट में जिले की संयुक्त रूप से तो टॉपर बनी ही है, साथ ही प्रदेश की जो टॉप 10 की सूची है उसमें 6ठा स्थान हासिल किया है। तो पहले चांदनी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये बताइए कैसे आपने ये सफलता हासिल की? सर मतलब हमारे कॉलेज के सभी टीचर सपोर्टिव हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा सपोर्ट करते थे, प्रबंधक सर भी जब भी जाते थे गाइडेंस किया करते थे, और मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी पूरी फैमिली मेरा मतलब साथ देती थी। आपका जो कॉलेज है वो जनपद के सबसे पिछड़े इलाके में माना जाता है, यानी चांदपुर जो स्थान है वो ये माना जाता है कि वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहाँ पर इस तरीके से मेधावियों को खिलाने का कॉलेज ने काम किया, तो निश्चित तौर पर कैसा माहौल कॉलेज बनाता था? सर हमारे कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब समय समय पर अच्छे अच्छे लोग आते हैं, गाइडेंस करते हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे कि टाइम टेबल से पढ़ो, ऐसे पढ़ना चाहिए। और हमारे जो सब्जेक्ट टीचर थे वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे अगर कोई सवाल फंस गया तो घर पे जाके मतलब व्हाट्सअप करो या कॉल करो, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता था। मतलब हर वक्त साथ रहते थे। माता पिता आपके क्या करते हैं? सर मेरे पिता किसान हैं और मम्मी गृहिणी है। तो चांदनी मौर्य क्या बनना चाहेंगी? जब आपने कमाल कर दिया, इंटर में जिले की टॉपर बन गई और प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल कर लिया, अब कुछ सपने देखा होगा कि हम क्या बनेंगे, क्या बनने की इरादा है? सर मैं सिविल सेवा में जाना चाहती हूँ। क्यों? सर क्योंकि मतलब हमारा जो इलाका है वो बहुत ही पिछड़ा है, तो मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मतलब कोई भी मतलब विद्यार्थी है तो पीछे ना रहे। जैसे कोई किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको सपोर्ट, मतलब चाहे जो हो, गरीब है तो उसको सपोर्ट, इसलिए समाज सेवा करना चाहती हूँ। कितने आप लोग भाई बहन हैं? सर मैं 2 बहन और 1 भाई है। और लोग क्या करते हैं? सर मैं बड़ी हूँ और दोनों छोटे हैं। अभी छोटी वाली सिस्टर 10th में आई है और भाई 6 में है। माता पिता क्या करते हैं आपके? सर पिता किसान है और मम्मी गृहिणी है। तो किसान की बेटी अफसर बनेगी, ये तय कर लिया आपने? जी सर। कैसे पापा पढ़ा पाएंगे? बहुत सारे सपने होते हैं। विद्यालय से आपको इंटर तक की पढ़ाई मिल गई, आपने लगन दिखाई, आपने तैयारी की और आप इस मुकाम पर पहुंची। अब अफसर बनने के लिए जो सपने सजोएंगी, एक पिता किसान है, पूरे हो पाएंगे सपने? मतलब ये तो है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जितना मेरे पापा से हो पाएगा उतना करेंगे। कितनी देर पढ़ाई करती थी? मैं 6 से 7 घंटे नियमित? जी सर। कभी आपने टीवी और मोबाइल से लगाव रखा? हाँ ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम दूर रहें। मतलब टीवी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़ोन पे जैसे अगर टीचर से सवाल पूछना है तो व्हाट्सअप तो चलाना पड़ेगा, बस इतना ही था। या फिर यूट्यूब चैनल से कुछ फंस गया तो फिर देखना पड़ता था, तो इतना ही रहता था लगा। बाकी बच्चों को टिप्स क्या देंगी? जैसे और बच्चे तैयारी करेंगे, आगे भविष्य में पढ़ाई करेंगे, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मतलब जो भी अब यूपी बोर्ड में गए हैं, पेपर देने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। जो टीचर गाइडेंस करते वो तो करें। जैसे अगर कुछ फंस जाता है तो आजकल तो हमारे माध्यम यूट्यूब पे बहुत अच्छे बताते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वरना टीचर काफ़ी है, मतलब जितना टीचर बताते हैं वो सब काफ़ी है। स्कूल के लिए फिर क्या कहेंगी? एक बार और बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे, अपने स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्कूल के सभी टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब कुछ भी हो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे कमज़ोर बच्चा हो या फिर पढ़ने में तेज हो, हर किसी का सपोर्ट करते रहते हैं। तो बेशक मैं कहना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, और हमारे प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर जो भी हैं सब अच्छे हैं। कोई ट्यूशन पढ़ी आपने? जी नहीं सर। देखिए, बिना ट्यूशन पढ़े हुई है आपने झंडा गाड़ दिया है, और सीतापुर का भी नाम रोशन किया और इलाके की भी नाम रोशन किया। बिटिया आपकी किसान, आप अफसर बनना चाहती है, तो आगे क्या लक्ष्य है?
अब आगे हमसे जहाँ तक हो पाएगा तो हमारा प्रयास जारी रहेगा। बिटिया में दिखता है पढ़ाई करती होगी, आपको लगता है कितनी देर कैसे पढ़ाई करती थी? बिटिया में हम हमेशा देखे हैं, सुबह हमें करीब 3 बजे शुरू हो जाती है पढ़ने के लिए और शाम को करीब 11 बजे तक पढ़ती है। मेरे सारे बच्चे स्कूल, बहुत सारे स्कूल, बड़ी महंगी शिक्षा होती, बहुत महंगी फीस होती है, वो शिक्षा महंगी होती है, लोग नहीं अवेयर कर पाते हैं। आपका जो स्कूल था जिसमें बच्ची को पढ़ा रहे थे, वहाँ कैसा था माहौल? अच्छे थे, सब ठीक चल रहा था। मतलब अच्छा स्कूल है? हाँ जी, बहुत बढ़िया स्कूल और टीचर्स लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है और माँ बाप का तो वही संस्कार ही काफ़ी है। देखिए इनकी बेटी खुद में किसान हैं और बेटी कैसे पढ़ाई करती थी ये बताया, स्कूल का कैसा शैक्षिक माहौल है ये बताया, और इनकी बेटी अफसर बनना चाहती है, उसे बनाने का प्रयास करेंगे, ये पिता का कहना है, जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे। बेटी कैसे सुबह उठकर पढ़ाई करती थी, कैसे रात को पढ़ाई करती थी। माँ आप गृहिणी होंगी, बिटिया की सफलता पर क्या कहेंगी? खुशी हो रही है आपको? हाँ, खुशी तो बहुत है मगर थोड़ा दिक्कत है। अब क्या मतलब आगे चल के पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ाई के लिए, ये दिक्कतें हैं? हाँ, ये दिक्कतें हैं। वो भी दिक्कत दूर होगी, जब बिटिया में जज्बा है तो वो प्राप्त कर लेगी। हाँ, बिटिया का तो मर्जी है कि हम पढ़ें, हम अपने बल पर खड़ा होके कि हम पढ़ें और अपने भाई बहन के पढ़ाएं। क्या बात। देखिए ये है माँ का एक, जो माँ जो है वो एक्सरे मशीन जैसी होती है और उन्होंने तड़ लिया कि बेटी उनकी क्या करना चाहती है और दिक्कत क्या है उसकी करने में, लेकिन बिटिया के जज्बे को सलाम है। वो अफसर बनना चाहती है और बन के दिखाएगी। कोई भी रोड़ा आगे नहीं आता है, निश्चित मान लीजिए जब आपने प्रण कर लिया है। चूँकि बेटी हो या उनके परिवारीजन हों, आज इन्होंने सफलता हासिल की तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो शैक्षिक माहौल है वो भी बहुत इनके लिए अनुकूल होता है, और उस शैक्षिक माहौल को जिन्होंने अनुकूल बनाया वो प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। गांजर में आपने, कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है, आपने गांजर में शैक्षिक उजियारा जलाया है, आपने ऐसा माहौल बनाया कि इसकी गूंज प्रदेश तक पहुंची है। कैसे संभव हुआ? सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से अपना कीमती समय आपने दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसको जुटा पाना, इतनी कम फीस में अच्छे टीचर्स मुहैया कर पाना, वो अपने आप में एक चैलेंज रहता है। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 2018 में अपने वहाँ राज्यपाल साहब आए थे, आदरणीय प्रबंधक सर के मार्गदर्शन में बहुत ही एक आकर्षक कार्यक्रम हुआ और राज्यपाल साहब का जो उद्बोधन था उसमें उन्होंने कहा कि एक गांजरी क्षेत्र में मुझे आना था और मुझे एक कॉन्वेंट जैसा माहौल मिल रहा है। उनके ये वर्ड्स हमारे लिए उपलब्धि हैं। इसी तरह से बच्ची की जो ये सफलता मिली है, इसकी मेहनत, इनके क्लास में जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं उनके अथक प्रयास और उनके परिश्रम के कारण ही इस बच्ची को इतने अच्छे मार्क्स मिले। इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की पूरे विद्यालय परिवार कामना करता है। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय की नींव कब रखी गई थी और इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी सफलता मिली है, और कॉलेज का नाम? जी सर, पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज। 2013 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के कर कमलों से विद्यालय की शुरुआत हुई। आदरणीय बाबा जी पंडित संतोषी लाल शुक्ल जी की स्मृति में हमारे पिताजी श्री चंद्रभूषण शुक्ल जी के अथक प्रयास से वन टाइम में पूरा कॉलेज का सेटअप करके पूरी मान्यता लेकर हमने विद्यालय 2013 में शुरुआत की। और आज सर 2023 में ये प्रथम बार, इससे पहले भी बच्चियाँ 1% 2 नंबर 1 अंक से मेरिट से बाहर रहते थे। इस बार इस बच्ची की मेहनत रंग लाई और प्रदेश में भी बच्चियों का नाम आया। जी बिल्कुल। तो देखिए प्रदेश में नाम आया, और ये कहना है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का। प्रबंधक जी भी मौजूद हैं। जब नींव इन्होंने डाली होगी, बहुत सारे सपने देखे होंगे और आज एक सपना कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दिया है। ऐसे में कैसी अनुभूति हो रही है? सुखद अनुभूति है। और हम लोग गांजरी क्षेत्र में पैसा अर्जन करने के लिए नहीं गए हैं और अर्जन हो भी नहीं सकता है। वहाँ की स्थिति यह है, कोरोना काल से लेकर अब तक के
टीचरों को वेतन देने के लिए फ़ीस नहीं आई है। न किसी बच्चे को न किसी उससे परिवार को ऐसा टार्चर किया जाता है कि आपकी फ़ीस नहीं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसे वातावरण में राजेश शुक्ला जी हमारे पुत्र हैं। मेरा यही सहयोग रहता है कि कोई वहाँ प्रबंधकीय व्यवस्था में कोई कमी न रहे और किसी के दिल दिमाग पे ये असर ना आए कि हमें पैसे की कमी है। कहीं दूसरी जगह से अरेंज करके हम विद्यालय चलाते हैं और बढ़ाते हैं। मेरा सपना यही होगा कि उस सुदूर क्षेत्र में जहाँ के बच्चे दूर जाके नहीं पढ़ सकते हैं उनको आगे शिक्षा मिलती रहे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे बहुत बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। किसी को अपना मकान बनाना, इमारतें खड़ी करना, बड़े बड़े फैक्ट्री बना लेना, उससे अच्छी जब मानव को हम शिक्षा देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो उससे जो सुखद अनुभूति होती है उसका किसी अन्य चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो ये आज अवसर आया है इसके लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य और उनके समस्त स्टाफ को और बच्चों को हमारी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये प्रबंधक की बधाई है जो आज जिस स्कूल ने आज कहीं ना कहीं सीतापुर का नाम रोशन किया, प्रदेश की सूची में नाम आया, छात्राओं ने वहाँ पर अपना लोहा मनवाया, तो निश्चित तौर पर इनकी जो कामयाबी थी, इनका जो कार्य करने का तरीका था, उसने सफलता चूमी है। तो ऐसे में पूरा कॉलेज भी खुशी जता रहा है और साथ ही ये जो बच्ची है जिसने आज उम्मीद जताई है कि वो आगे चलकर अफसर बनेगी और हम उम्मीद करेंगे कि वो अफसर बने और कामयाबी की बुलंदियों को चूमे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।